हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है healthhealing.com। और फ्रेंड, काफ़ी दिनों बाद मैं फेस वाली वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिए इस चैनल पे, क्योंकि फ्रेंड मैं जितनी भी आपको जानकारी देता हूं ये सारी सही और प्रमाणिक जानकारियाँ होती हैं। आपको मैं ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसको आप आसानी से घर में आजमा सकें उनको, या आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ऐसी मैं आपको आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो बताता हूं। और आप उनको आराम से मार्केट से खरीद सकते हैं, या आप उनको रोग खरीद करके उनसे दवाइयाँ बना करके आप आराम से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी से, क्योंकि आपका एक सपोर्ट चैनल के लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। किडनी फेल होने के बाद जो किडनी पेशेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको जो उसके परिणाम है सारी ज़िंदगी भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद होता क्या है ना कि लोग थोड़ा डर जाते हैं जब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपकी किडनी फेल हो गई, अब आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा या आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल डर जाते हैं। और दूसरा, किसी को इतनी जानकारी नहीं होती है तब कि ये किडनी फेलियर क्या होता है, किडनी फेलियर क्यों हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और वो लोग डॉक्टर से भी सही से ट्रीटमेंट नहीं करा रहे होते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वैसे ही इतनी सारी भीड़ होती है, तो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है अपने इलाज के लिए, वहाँ उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है एक नॉर्मल व्यक्ति का। तो वो फिर डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाता है और यहाँ वहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या ऐसे वैद्य या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट खोजने लग जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती वो कर देता है। सबसे पहले किडनी फेल होने के साथ ही, जब आपका मान लो सडनली आपकी किडनी फेल हो गई, अभी तक आप बिल्कुल सही काम कर रही थी आपकी किडनी, आपको यूरिन आ रहा था, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बिल्कुल अच्छा था, लेकिन अचानक से आपकी किडनी सडनली फेल हो गई और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, तो आप क्या है ना, डर जाते हैं और आप ध्यान से देखते नहीं हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको सबसे पहले डॉक्टर से जानना है कि आपकी किडनी फेल क्यों हुई है, कारण क्या है आपकी किडनी फेल होने का। कहीं आपको सीकेडी तो नहीं था, या कहीं आपको एक्यूट रीनल फेलियर तो नहीं हुआ, या कहीं आपको पीकेडी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनसे आपकी किडनी दोबारा से रिकवर हो सकती है। क्योंकि जब तक आपको अपनी बीमारी सही से नहीं पता होगी तो आप उसका ट्रीटमेंट भी सही से नहीं कर पाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले, अगर आपको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर में होता क्या है कि जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी जो होती है, यूरिन आ रहा होता है, किडनी का साइज बिल्कुल नॉर्मल रहता है, खाली जो होता है क्या, आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन यूरिया इतना बढ़ जाता है जैसे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट की किडनी ठीक हो सकती है। और किडनी फेलियर का नाम सुनते ही बंदा डर जाता है, और हर इंसान डर जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी लाइफ एकदम से सडनली उसको शॉक लगेगा और वो एकदम से डर जाएगा। तो डरना नहीं है। एक्यूट रीनल फेलियर आपको अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, डरे नहीं। डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए बोलता है एक्यूट रीनल फेलियर में, इतना याद रखिएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, सीकेडी क्या है, पीकेडी क्या है। तो देखिए, एक्यूट रीनल फेलियर मैं फिर से बता देता हूँ, सडनली किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट 3 महीने के भीतर करा लेते हैं, डायलिसिस वगैरह करा लेते हैं, तो 40% चांस होते हैं आपकी किडनी दोबारा से काम करने के। अच्छा रहेगा ना कि सारी ज़िंदगी डायलिसिस कराने से अच्छा है कि शुरू में ही एक्यूट रीनल फेलियर में डायलिसिस करा लिया जाए। 4 से 5 डायलिसिस कराने से ही किडनी के फंक्शन दोबारा से शुरू हो जाते हैं 40% पेशेंट के। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें और कभी भी घबराएं नहीं, और डॉक्टर से अच्छे से आप जानें कि आपका एक्यूट रीनल फेलियर है, कि आपको सीकेडी है या आपको पीकेडी है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और तुरंत डायलिसिस पे जाएं और तुरंत डायलिसिस करवाएं। भगवान ने चाहा तो आपकी किडनी फिर से रिकवर हो सकती है और आपको एक नई ज़िंदगी दोबारा से भगवान की तरफ से गिफ्ट हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेशेंट को पता नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ ये सब चीज़ आपको बताने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको आज इसके बारे में बताया है। तो हर चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और फ्रेंड, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए चैनल पे। जितना ज़्यादा फ्रेंड आप मेरा सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और नई नई वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। जल्दी ही मैं आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट से मिलाऊंगा जो एक्यूट रीनल फेलियर से जो ठीक हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।